क्लास शॉर्ट रेडी। आज कौन सी क्लास का टॉपिक है? अरे यार, डिफ्रेंसिएशन परेशान कर रही है 12th के बच्चों को कॉल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, दे डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो आई नीड टू डेवलप सम स्ट्रेटेजी या कुछ करूँ इनके लिए। तो आज ना कुछ भी करके मुझे इनका डिफ्रेंसिएशन सेट करना है। इस वीडियो में किसी भी तरह से क्लास 12th के बच्चों के लिए डिफ्रेंसिएशन कंफर्टेबल बनाना है। कुछ है ट्रिक, क्लास ही है, चलो चलते हैं, मज़ा करते हैं। ठीक है, आज बनाते हैं बढ़िया सा। आ रहा हूँ। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद लेकर आए हैं वीडियो तुम लोगों के लिए, मजबूरी थी। डिफ्रेंसिएशन कर रही है परेशान बच्चों को, कोई बात नहीं। डिफ्रेंसिएशन डिपेंड्स अपॉन चेन रूल। चेन रूल डिपेंड्स अपॉन वेरियस ट्रिक्स फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चीज़ों के लिए आज तुम लोगों को एक बुकलेट दे दी जाएगी, ऑफिस में अवेलेबल है, कभी भी बाहर से बच्चे आके ले सकते हैं, दे कैन गेट इट। जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मैंने दे दिया, जो नहीं पढ़ते हैं स्टिल कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन का पूरा निचोड़, पूरा कंक्लूजन दे दूंगा सबको। इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लूँगा, लेकिन जो लूँगा वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो, छोटा सवाल हो, आगे जाके स्टेप में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं बच्चे जो बेसिकली एंड रिजल्ट आपको नहीं दे पाता। तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम रहेगी तो डेफिनेटली पूरा एंटायर क्लास 12th का मैथमेटिक्स तंग करेगा सबको। उस सबका निचोड़ आज निकालता हूँ। कुछ प्लान किया है आज आपके लिए। अभी आराम से बाहर खड़े खड़े सोच ही रहा था कि यार क्या किया जाए इनके लिए, तो खड़े खड़े स्ट्रेटेजी बना ली। होपफुली आज की क्लास बहुत बेटर हो जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ये इसके लिए बेसिकली मैं फॉर्मूले बताने वाला नहीं हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमारे चैनल पे जाके देखोगे, डिफरेंशिएशन सर्च करोगे, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन आज की क्लास का सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरा उन्हीं का होगा जो पहले से फॉर्मूले जानते हैं। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेसिक फॉर्मूले सब जानते हैं। प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा आपकी चेन रूल की। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करा है, देखता हूँ शायद फुलफिलमेंट हो जाएगा इससे। तो इट्स लाइक चेन रूल स्ट्रेटेजी। चेन रूल के सवालों को करने के बहुत तरीके लोग बताते हैं, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा इस चीज को। बेसिकली क्या करूंगा, मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं, बुक से बाहर है, अपने आप से बनाया है। देखिए, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लॉग, चलो tan इनवर्स ले लेते हैं, tan इनवर्स और कॉम्प्लिकेट करते हैं, e रेज टू दी पावर कर देते हैं, चलिए हम sec क्यूब, अंदर एक एंगल ले लेते हैं 4x प्लस 5। और अगर इस बात को हम ढंग से अब देखें तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, इट्स लाइक y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लॉग tan इनवर्स e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5। मैं इसमें बेसिकली सारे डायमेंशन, सारे के सारे जितनी भी चीजें डिफरेंशिएशन सब डाल दी हैं। अब देखते हैं कि कैसे बच्चा प्लान करेगा इस सवाल को। तो बच्चों, सबसे पहली बात, कोई u मान के करता है, कोई v मान के करता है, क्यों करना है कॉम्प्लिकेट यार। लेट्स सी इट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से अंदर की तरफ इस सवाल को देखते हो सबसे पहले क्या दिखता है? कोई बच्चा बोलेगा सर ये दिखता है, ये सबसे पहले का, तो सबसे बाद में सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट दिखता है। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट दिखता है तो भाई सबसे बड़ी बात बताइए कि अगर मैं आपको y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव बोलता हूं करने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले करते हो dy बाय dx इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। अब सोचो, चेन रूल यहां पर एक्ट करता है, पावर बेस एंड एंगल, पावर बेस एंड एंगल, एवरीथिंग हैज टू बी कंसिडर्ड। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का डेरिवेटिव करने से रह ना जाए, मेक श्योर। तो देखते हैं, जब आप स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव कर रहे हो बच्चों, तो क्या कर रहे हो, dy बाय dx इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। किसका डेरिवेटिव करने से रह गया? अभी तो आपने स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव किया, किस पार्ट का डेरिवेटिव रह गया? डेरिवेटिव रह गया x का। तो अगर आप अलग से चेन रूल लगाते हो तो dy dx ऑफ x अलग से करना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्योंकि मेरे आंसर पे इंपैक्ट नहीं डालता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो बेसिकली dy बाय dx क्या हुआ? रूट x का, रूट x का डेरिवेटिव हुआ 1/2 रूट x। ओके, अब यही स्ट्रेटेजी यहां लगाओ। अंदर क्या पड़ा है भूल जाओ फिलहाल, कोई टेंशन नहीं है अंदर की, एक एक करके निपटाएंगे सबको। सबसे पहली बात, dy बाय dx मुझे स्क्वायर रूट दिखा, तो स्क्वायर रूट के लिए 1/2 रूट
सारा रूट का कंटेंट ले आओ। द एंटायर थिंग इज वर्किंग लाइक एक्स, दिस इज योर एक्स। क्या बन गया? लॉग tan इनवर्स e की पावर सेकेंड क्यूब 4x प्लस 5, कुछ ऐसा बन गया। सेम चीज ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा छोटा लिखा मेरे को, मेरा सवाल थोड़ा फैलने वाला है। ओके, अब देखिए ये x था, तो x का डेरिवेटिव 1/2 रूट, किसका डेरिवेटिव रह गया बच्चों? डेरिवेटिव रह गया dy बाई डी एक्स ऑफ क्या? dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan इनवर्स e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव रह गया। ठीक है बच्चा लोग, एक बार ब्रैकेट्स का सही प्रयोग किया? नहीं, सही प्रयोग नहीं किया ना, तो इट हैज टू बी लाइक दिस, हैज टू बी लाइक दिस। देखिए ध्यान से, सिर्फ वो किया जो काम स्क्वायर रूट एक्स में हो रहा था, 1/2 रूट एक्स, वही किया 1/2 रूट एक्स। एक्स का डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी अंदर वाला कंटेंट अलग से। गॉट इट? सिंपल। नाउ विल डू वन थिंग, मैं जरा इसको मिटा दूं यहां से। पहले मैं आपको ये करके बता रहा हूं, बाद में 2 लाइन में आंसर करूंगा, 2 लाइन में। अभी समझा रहा हूं, फिर से करूंगा, 2 लाइन में खत्म कर दूंगा सारा आंसर। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज 1/2 रूट, फिर से सारा स्टेप लिख दीजिए। ये बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, इन सबको शॉर्ट करना होगा हमें। वो पहले मैं समझा दूं आपको, समझाने के बाद 2 लाइन में खत्म करेंगे इस आंसर को हम, फिर बाद में कुछ ऐसा 1/2 रूट। चलिए सर, अब डेरिवेटिव इसका बताएं सर, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स? दैट इज 1/x। जब आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो 1/x आता है। चेन रूल कहता है x का कहाँ हुआ? डेरिवेटिव ऑफ x अलग से करो, x इज अ वेरिएबल, डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो मेरे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम 1/x करके log x को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार x का काम कर रहा है कौन? tan इनवर्स e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5। तो पहले आप एक काम करो बच्चा लोग, पहले आप log x का 1/x कर दो, दैट इज tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर sec क्यूब 4x प्लस 5। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। आया बात समझ में? तो log x का 1/x, किसका रह गया? x का। इस बार x कौन है? log के अंदर का सारा पार्ट, तो इट हैज टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ log के अंदर वाला पार्ट। क्या है वो अंदर वाला पार्ट? वो है tan इनवर्स sec क्यूब 4x प्लस 5। ये सर आपकी बात कर रहा हूं। आया बात समझ में? तो क्या हुआ, हमने स्क्वायर रूट का 1/2 रूट, रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से होना था, रूट के अंदर वाला था log, log का 1/x, x मतलब ये सारा पार्ट, फिर डी बाई डी एक्स, किसका? इसका, x का, यानी x मतलब क्या? tan इनवर्स वाला पार्ट, उसका अलग से। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से आगे लेते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत अच्छे से क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं सवाल के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो नोटिसेबल बात क्या है बच्चों, वो देखें जरा आप। वो नोटिसेबल बात ये है कुछ, 1/2 रूट, जो पार्ट आपका होता जा रहा है उसको छेड़ने का आप जरूरत नहीं है। 1/2 रूट, रूट मतलब log, फिर से लिखो, सारे स्टेप लिखे जा रहे हैं। tan इनवर्स e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5, ये लिख दिया सब। ओके, ये वाला पार्ट जो था आपका 1/tan इनवर्स, इसकी भी आप कोई टेंशन मत लो, क्योंकि ये वाला पार्ट भी डेरिवेटिव हो के चुका है। e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5, जिसके भी आगे डी बाई डी एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव होना बाकी है। तो किसके आगे लिखा है डी बाई डी एक्स? tan इनवर्स। क्या होता है बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। बहुत ध्यान से समझो, ये सवाल सबको समझा जाएगा आपको। तो बच्चों tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही बात, किसका डेरिवेटिव होना बाकी है? x का, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव आपने किया है ये tan इनवर्स का है।
तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का करोगे 1 आएगा तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना है, एक्स का काम ये कर रहा है। दिस इज वर्किंग लाइक एक्स। कौन कर रहा है एक्स की तरह काम? e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5। तो एक काम करते हैं, पहले जरा हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर देते हैं। tan इनवर्स का x ये है, तो 1/1 प्लस ये रहा अपना x, e की पावर sec क्यूब 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। राइट बच्चा लोग? अब डेरिवेटिव किसका रह गया? x का। क्या है x? ये। तो बच्चा d/dx ऑफ sec क्यूब 4x प्लस 5, लास्ट चीज ये रह गई है। अब चलते हैं आगे। ये सारे स्टेप जो होते जा रहे हैं ये बेसिकली बस लिखना ही है, और अंडी आपको लिखना ना पड़े, पूरा क्वेश्चन कराने के बाद कैसे इन शॉर्ट कर देते हैं वो सिखाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, आज बस मैं चाहता हूं हर बच्चा चेन रूल में परफेक्ट हो जाए। दिस इज 1/2 रूट, दिस इज 1/tan इनवर्स e raised to the power sec cube 4x plus 5, and this is 1/1 प्लस, ये तो स्क्वायर है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? आपको पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। तो क्यूब का स्क्वायर आप इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो? e की पावर, थोड़ा कर देते हैं इसको, sec की पावर 6 4x प्लस 5। कोई खास मैथमेटिक्स नहीं लगा यहाँ पे। आपको पता है पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो इनका पावर मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया बस। अब लास्ट sec क्यूब, बहुत ध्यान देना आप। ये सेकंड क्यूब, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर जब आ जाएगी, क्यूब पावर 4 पावर 5, तो आप ये ध्यान दो क्या होता है अपना x की पावर n का डेरिवेटिव। x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। x की पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1। तो अगर देखो मुझे x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4। अगर मुझे sin की पावर 5x का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा? इट इज मोर लाइक sin x की पावर 5। sin की पावर 5x क्या होता है? sin x की पावर 5। बच्चों इट इज वर्किंग लाइक x की पावर n sin x की पावर 4। अब किसका डेरिवेटिव? बेस का। क्या है बेस? sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ऐसे ध्यान कीजिए। तो उसी हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ता हूं और अपने क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है किसका? मुझे डेरिवेटिव करना है sec क्यूब 4x प्लस 5 का। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है sec 4x प्लस 5 की पावर 3। ऐसे, ठीक है, बन गया x की पावर n। लाइए सर n आगे लाइए, n sec 4x प्लस 5 की पावर क्या? 2। किसका डेरिवेटिव रह गया? बेस का। जब आप x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो, n x n-1 करते हो, तो किसका डेरिवेटिव अलग से होना चाहिए? बेस का। पावर, बेस एंड एंगल। बेस है अपन का x, x का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो फिर 1 आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब ध्यान दीजिए, हमारा बेस x नहीं है, हमारा बेस है sec 4x प्लस 5। अब तो कम से कम मैं d/dx नहीं लिख रहा, अब तो मैं सीधा डेरिवेटिव करूंगा। तो बच्चा sec 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे हम सीधा। क्या होता है? sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, दैट इज sec 4x प्लस 5 tan 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा बेटा, बेस का डेरिवेटिव करा, बेस था sec 4x प्लस 5 और sec 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है sec 4x प्लस 5 tan 4x प्लस 5। बेस का भी हो गया। लास्ट थिंग अभी भी गया नहीं है, इस sec का एंगल था। क्या था वो एंगल? 4x प्लस 5। उसका डेरिवेटिव करने से रह गया। 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते हैं, इट इज 4। तो इस 4 को आप इसके आगे लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। आपका आंसर आपके सामने है। बच्चों लग रहा था सवाल बड़ा, अगर आप बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन को करते हो, ये गलतियां नहीं दोहराते हो, चेन रूल में ही मिस्टेक करते हैं सारे बच्चे, तो ये अपना आंसर है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है तो आपको टेंशन क्यों लेनी है बड़े आंसर की? आपको घर लेके जाना है ऐसा।
आपको सिंपली लिख कर आना है, असेंबल कर देना। भाई 3 4 12 करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कैंसिल हो रहा हो, कुछ पावर बढ़ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं आपको बताऊंगा ये dy dx लिखते जाना, ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। समझाने के लिए कर दिया आपको पता लग गया मैंने सारे पार्ट किस तरह से किए हैं। अब इसी क्वेश्चन को 2-3 लाइन में कैसे निपटाना है, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये सारे स्टेप से खुला से 12th क्लास में करते जाओगे ना, तो जो 3 लाइन का सवाल होगा वो 1.5 पेज का बनेगा और आप हो गए परेशान। तो अब मैं आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज को इन शॉर्ट कैसे सोचेंगे। ठीक है, देखते हैं फटाफट से इसको। देखिए ध्यान से मैं रब करता हूं इसको। यही जो हमारा आंसर अभी आया था, आप उससे मैच कीजिएगा। अब हम किस तरह से अपना आंसर लेकर आते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, क्या देखो बच्चों, ये रहा अपना क्वेश्चन सामने आ गया आपके। अब कैसे करना है आपको सोचिएगा। dy/dx, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट डन, 2 रूट log tan इनवर्स e की पावर sec क्यूब 4x + 5, कुछ ऐसा। किसका डेरिवेटिव होना है? log का क्या होता है? 1/log। ये log का डेरिवेटिव जो होगा पूरा, इसका डेरिवेटिव होना ना अंदर से, तो log x, दैट इज log x का 1/x। देखिए हमारे सारे स्टेप्स अब छोटे होते जाएंगे बच्चे, ध्यान देते रहिए। देखिए क्या कर दिया हमने, 1/2 रूट, उसके बाद रूट के पूरे कंटेंट का डेरिवेटिव, और रूट का कंटेंट था log दिस, और log x का होता है 1/x, कर दिया 1/x। अब किसका रह गया? tan इनवर्स का, बिकॉज ये तो आपका log, ये तो पूरा x का काम कर रहा था और ये 1/x में चला गया। अभी इसका डेरिवेटिव तो होगा ना जो log x का x होता है, तो दिस इज tan इनवर्स। इस tan इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर e की पावर sec क्यूब 4x + 5 का होल स्क्वायर। तो 1/tan इनवर्स ये x का काम कर रहा था। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये अपन का x है, तो 1/1 प्लस इस पूरे x का होल स्क्वायर। अब किसका रह गया? इस tan इनवर्स के x का, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? दिस इज e की पावर sec क्यूब। आपको पता है e की पावर का डेरिवेटिव होता है e की पावर। लीजिए सर, e की पावर का e की पावर। अब किसका रह गया? e की पावर का, पावर क्या है? sec क्यूब, सिखा कर आया था। sec क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 sec स्क्वायर 4x + 5। x की पावर n लगा दिया sec क्यूब में। sec क्यूब 4x + 5 का 3 sec स्क्वायर 4x + 5। कौन था बेस? बेस था sec 4x + 5, और sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। राइट बच्चा लोग, अब किसका डेरिवेटिव रह गया? sec के एंगल का। क्या है अपना एंगल? 4x + 5। क्या डेरिवेटिव होता है उसका? 4। मैंने 3 लाइन बोली थी, मैंने आपको 1 लाइन में आंसर दे दिया। तो इतना सारा काम जो किया था हमने वो समझाने के लिए था, कैसे हम अपने पार्ट्स को dy/dx करते जा रहे थे। लेकिन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वो सजेस्टेबल तरीका नहीं था, समझाने के लिए समझा दिया। टू स्टार्ट विद, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर लेवल पे कर रहे हो काम, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो, बट विद एक्सपर्टीज, विद अपना प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इस पर आना ही पड़ेगा। ऐसे 1 लाइन में आंसर निकालना आना पड़ेगा। अब इसको अरेंज करने का काम है। देखो सर, अरेंज की बात अगर हम करें तो कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट में अगर हम बात करें तो ये सब न्यूमरेटर वाला पार्ट है सब। तो 4 3 are 12, ये 12 और ये 2। देखो ध्यान से, ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये 4 न्यूमरेटर में है, तो 2 2s are 4, राइट। तो न्यूमरेटर में 2 3s are 6, तो अपना ये आ गया 1, राइट। और देखिए ध्यान से, ऊपर अपने पास है sec स्क्वायर और sec। ध्यान दीजिए, ये sec की पावर 2 है और ये sec है, ये sec क्यूब कर देते हैं। दिस इज लाइक 6 e की पावर
सेक क्यूब 4x प्लस 5। अब किसका, सेक स्क्वायर और सेक, दैट कम्स टू सेक क्यूब 4x प्लस 5, राइट। एक 10 बचा हुआ है अपने पास, tan 4x प्लस 5, ये सारा न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। तो फाइन बच्चा लोग, अगर आप ध्यान से देखें तो जितना भी ये पार्ट मैंने इनटू में लिखा था, क्योंकि इतना बड़ा कवर कर रहा था, तो इतना बड़ा कवर कर रहा था, ये सब न्यूमरेटर वाला पार्ट है। तो ये 3 2s are 6, ई वाला पार्ट, सेक स्क्वायर और सेक मिला के सेक क्यूब और tan अकेला, सब न्यूमरेटर सेटल हो गया। डिनोमिनेटर को जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो। 2 कट चुका है हमारा, ध्यान दीजिएगा, रूट लॉग tan इनवर्स ई रेज़ टू द पावर सेक क्यूब 4x प्लस 5, कुछ इस तरह से। आगे tan इनवर्स लिखा है, कुछ नहीं कट रहा है इसके अंदर, अननेसेसरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्लस 5, ठीक है। नाउ और आपके पास ये है, ये 3 और 2 को 6 कर दीजिए, 1 प्लस ई की पावर क्यूब और स्क्वायर ई की पावर सेक क्यूब 4x प्लस 5। ये बच्चों आपका आंसर है। आराम से मैंने एक लाइन में आपको आंसर तो निकाल दिया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, दूसरी लाइन में बस को असेंबल करके लिखा है। बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा आंसर, तुम्हें टेंशन क्यों लेनी है, आंसर है, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा आंसर है, इस आंसर में फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं चाहिए। वो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू दिस। उसको मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ कैसे करने का। ये वाली बात होपफुली इस वीडियो को आराम से देखो, पहले क्वेश्चन को देखना, इसी क्वेश्चन को पहले कैसे करा था, टुकड़ों में डिवाइड करके, और उसके बाद एक लाइन में कैसे कर दिया, फिर से उसको देखना। मैं समझता हूँ चेन रूल इससे बेटर आपको समझ में कोई नहीं आ सकता, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। इसी स्ट्रेटेजी पे चलो एंड यू विल बी देयर। ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ कि किस तरह से करने का। सो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने और लिया है बच्चों। लेने का मकसद क्या है, अभी जो क्वेश्चन करवाया था पीछे आपको चेन रूल फोकस करता था। अब चेन रूल आने के बाद भी बच्चों के आंसर्स प्रूव नहीं हो पाते, उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका फ्रेमवर्क देख लो कि यार वो है किस कैटेगरी का सवाल। मतलब क्या मैं आँख मीच के डेरिवेटिव करना स्टार्ट करूँ। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये इम्प्लिसिट फंक्शन में आता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में मतलब होता है जब एक्स और वाई सारे मिक्स होते हैं, जैसे यहाँ मिक्स है ना। मैं एज इट इज़ यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकता हूँ डेरिवेटिव स्टार्ट, बहुत बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर नहीं आ पा रहा। ऑब्वियसली थोड़ा और बढ़ोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मैथमेटिक्स से पहुँचा ही दोगे। अगर लीगली कर रहे हो काम तो, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, आंसर पहुँचा दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अपने काम को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को देखें कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हो सकता है तो भाई क्यों मुश्किल करनी है। अगर आपने आधा घंटा लगा के क्वेश्चन कर भी दिया तो कितने क्वेश्चन छोड़ोगे इसके एवज में बोर्ड्स में जाके, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर जरा दिए हुए क्वेश्चन पे गौर करो और देखो, ये है अपन का क्वेश्चन। ये तो क्यों दो जगह प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी, और दोनों में रूट कहना आसान है, साथ में डिनोमिनेटर भी लेके आता है, फिर चेन रूल भी लगता है। तो बॉस एक काम करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव का ना समझ के 9th क्लास का या 10th क्लास का सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन समझो। ये वाले पार्ट को मैं उधर ले गया और यहाँ मैंने कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से मुझे कुछ ये हासिल हो गया, देख पा रहे हैं बच्चा सब लोग, ये हासिल हो गया। डेरिवेटिव करने के मूड में नहीं हूँ अभी डेरिवेटिव थोड़ा रोको। अब जरा ध्यान देखिए, करिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। कुछ समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक। अब सबको ले जाइए एक तरफ, देखिए ध्यान से, कोई डेरिवेटिव नहीं हो रहा अभी तो दिए हुए सवाल को मैं और तोड़ के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सर पेयरिंग के हिसाब से देखें तो वी कैन राइट दिस थिंग एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। वी कैन टेक एक्स वाई कॉमन फ्रॉम दीज टू। एक्स वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचने वाला है, एक्स माइनस वाई। बोलो बच्चों, फैक्टराइजेशन तैयार। क्या ले लें, एक्स माइनस वाई कॉमन, बिल्कुल ले लेते हैं। अंदर अब क्या बचने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखो और एक बार
इस रिजल्ट को 0 रखो। यहाँ से आता है y इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 1 आता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारा dy/dx जो मुझे प्रूव करना है ये इससे तो नहीं आ रहा, बट इसे प्रूव करने के लिए एक फैक्टर है मेरे पास, तो क्यों ना मैं यहाँ से y कॉमन लूँ, अंदर बचे x+1, और क्यों ना इस x को वहाँ ले जाऊँ -x आ जाए। बताएं बच्चा लोग y की वैल्यू क्या आ गई, -x/x+1। और ये तो बस 11th क्लास जैसा सवाल है, बहुत सिंपल सा। वहाँ ना करके डेरिवेटिव, पूरा रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ आ गया, इसको करूँ ना डेरिवेटिव। तो देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू, कभी भी कोशेंट रूल लगाने चलो, प्रोडक्ट रूल लगाने चलो, मेक श्योर कि आगे जितने भी कांस्टेंट पड़े होते हैं न्यूमरेटर के अंदर, उनको आपको इन्वॉल्व नहीं करना डेरिवेटिव में। अननेसेसरी ले जाओगे रिजल्ट तो आएगा, गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो माइनस को रखो बाहर। इनफैक्ट -2, 3, 4, 5 A B C D कुछ भी पड़ा हो यहाँ पे, उसे रखो ब्रैकेट से बाहर। ये है अपन के पास, ये करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy/dx। माइनस को बाहर रखे अभी भी, और कोशेंट रूल u/v एक्सपेक्ट करता हूँ सबको आता हुआ यार। तो दिस इज v², तो v डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ x+1 विच इज़ 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x से x कैंसिल हुआ, ऊपर 1 आया, ये -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, बजरंगबली की जय। ये रहा आपका हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों डेरिवेटिव तो बस एक लाइन का काम था, यहाँ से ये रिजल्ट खत्म। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से डेरिवेटिव शुरू, एक्सपेंड करके इतना बड़ा सवाल सर हो नहीं रहा, एंड देन दे आस्क सर स्टेप्स के मार्क्स कहाँ हैं। अरे यार टीचर तुमसे कोई लेबर वर्क नहीं करवा रहा, टीचर तुमसे स्मार्ट वर्क करवा रहा है। काहे के स्टेप्स के मार्क्स, पहले स्टेप में तुम फॉल्टर कर गए हो। आराम से देखो सवाल को, कभी भी प्रूफ वाले सवाल आए वो आपसे कोई स्मार्ट वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, सोचना है हाँ आएंगे ऐसे एक्सेप्शनल सवाल भी जिसमें कुछ नहीं हो रहा, डेरिवेटिव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, वो आपकी निगाह पहचान जाएगी विद प्रैक्टिस। बट ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जब तक इसके रूट रिमूव मत करोगे तब तक आगे बढ़ना मत, समझ गए। एक और सवाल लेके आ रहा हूँ, वन वेराइटी, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें आप लोग अच्छे से। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी अभी वीडियो एंड होने से पहले समझाऊंगा। इन बिटवीन आप सब लोग अब कमर कस लीजिए, जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये जितने बच्चे देख रहे हैं, हम स्काईलार्क एजुकेशन को इस लेवल तक ले जाएंगे आपके साथ कि आपको बहुत सारा स्टफ देने वाले हैं। घर बैठे बैठे पढ़ो, कॉन्टैक्ट करो स्काईलार्क में आके, अदरवाइज वीडियोस को देखो, जहाँ भी इंडिया के कोने कोने में आप बैठे हो देखो, सब्सक्राइब करो आराम से हमारे चैनल को, और कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो अभी एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आज का लास्ट, चेन रूल को ही लेके चल रहा हूँ साथ में, ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ तो बच्चों जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी एक क्वेश्चन और लेकर आए आपके सामने चेन रूल का। अभी क्या रह जाता है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रेटेजी लगाई थी यहाँ पे लगाओगे, ट्राई करके देखो, वहाँ पे भी 2 रूट थे, यहाँ भी 2 रूट हैं, वहाँ 0 था, एक स्क्वायर रूट को वहाँ ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बात बन गई थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ नहीं बन रही। अब कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच तो आपको रखनी पड़ेगी मैथ्स में, खास तौर पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं रूट को रिमूव करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ डेरिवेटिव करने चलोगे तो यू विल कम अप विद मोर थिंग्स टुगेदर, उनको फिर असेंबल करके अरेंज करके इतना सिंपल सा प्रूफ लेके आना टफ हो जाता है बच्चे के लिए। कर तो देगा 2-3 पेज लगा के, 1.5 पेज लगा के, उसके बाद समय खराब, वही बात आ जाती है। स्मार्ट वर्क इज़ द बेस्ट वर्क टू डू। तो यहाँ पे एक बात बताते हैं कि अगर मैं x को कोई साइन अल्फा या साइन a मान लूँ, चलता है, और इस y को अगर मैं साइन b मान लूँ, चलता है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते के साथ ही बच्चे बोलते सर अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री लेस क्वेश्चन था और ट्रिगो और दिया है, और ट्रिगो यार हमारा काम भी बहुत आसान करती है। यहाँ पर रूट ट्रिगो ही रिमूव करेगी, कैसे? ऑब्वियसली आपने x को साइन a माना है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये बात के लिए रेडी कर चलो, b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा लोग, साइन इनवर्स y। ये लेटर वर्ड्स काम आएगा बिकॉज हमारा मेन वेरिएबल तो x एंड y है, और ये जो a और b है तो अपने एज्यूम करे हुए हैं। तो फिलहाल हम इन a और b के साथ आगे बढ़ते हैं,
और गिवन एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह साइन ए और y की जगह साइन बी रख देते हैं। यहाँ रख रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ, ठीक है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले मैंने ये वाला लिख दिया, ठीक है, और फिर से प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। गॉट इट? देखो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट इज कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस स्क्वायर बी, एंड कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट हो गया अपना कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। गॉट इट? डेरिवेटिव करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ जब तक मेरा एक्स वाई वापस नहीं आ जाता। तो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव डन हियर इज एक्चुअली हेल्पिंग अस सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन टू एन एक्सटेंट कि जब वो बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर अपने सामने आ जाएगा तो विल देन डिफरेंशिएट दैट। हर क्वेश्चन में यही खास बात सिखा रहा हूँ मैं अभी। तो एक काम करते हैं, इस कॉस ए प्लस कॉस बी को ऊपर रखा हुआ है, तो इस साइन ए माइनस साइन बी को आप ज़रा नीचे ले आइए और वहाँ पर ए ऐसे ही छोड़ दीजिए। लगाइए ऊपर कॉस ए प्लस कॉस बी। ये आइडेंटिटीज कौन कौन सी ट्रिगो में इस्तेमाल होती हैं ट्रिगो की क्लास 12th में। बुकलेट आज मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको उस बुकलेट में क्या क्या है। तो उस बुकलेट में मैंने ऐसा हैंड रिटन काम करके दे रखा है बच्चों के लिए कि आपको उस पतली सी बुकलेट के साथ ही चलना है 12th में और आपका मैथमेटिक्स सॉर्ट हो जाएगा। अननेसेसरी यहाँ आके बुक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का रिजल्ट 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। नीचे बात करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी इज 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अभी भी मेरे पास ए वहाँ बाकी है। देखो सर स्मार्ट वर्क, देखो सर और स्मार्ट वर्क। cos बाई साइन गिव्स यू cot ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। और स्मार्ट करते हैं, cot को मान ले जाइए, जितने कांस्टेंट बटोरोगे डेरिवेटिव एक झटके में उनको जीरो कर देगा। तो इस cot को वहाँ क्यों ले गया? ताकि कांस्टेंट बटोर सकूँ। यहाँ पे क्या रह गया? a माइनस बी बाई 2। थोड़े और कांस्टेंट तलाशते हैं। इस 2 को भी राइट ले जाइए, क्या मिलता है? a माइनस बी इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स ए। और कितना सिंप्लीफाई करेंगे भाई? a का वैल्यू ले आओ वापस, अपना मेन वेरिएबल साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ट्वाइस कॉट इनवर्स a। गॉट इट? तो देखिए ध्यान से, ये रिजल्ट आ गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग, ये लिख दिया करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? सिंप्लीफिकेशन में लगे हुए, डेरिवेटिव स्टार्ट किया ही नहीं। जहाँ डेरिवेटिव करो यहाँ जरूर लिख देना यार, टीचर की आसानी हो जाएगी चेक करने वाले के लिए। तो साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल कहता है बच्चा x का भी करो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखो मत। साइन इनवर्स y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चेन रूल कहता है y का भी करो और y का डेरिवेटिव होता है बच्चा dy बाई डी एक्स। भूलने का नहीं, यही गलती होती है सबकी। आगे बढ़ा है 2 cot इनवर्स है। बच्चे कहते हैं cot इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता नहीं cot इनवर्स साइन टैन कोसेक सेक क्यों डरते हो इनसे इतना? इनके अंदर तो आपको आगे दिखाई देता है वेरिएबल ही नहीं है, स्मॉल ए इज अ कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो cot इनवर्स ए कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख से करो, ये रिजल्ट सारा का सारा कांस्टेंट ही काउंट होगा। कर दो बोल्ड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ले जाओ भैया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को अपनी जगह रखो। ये वाला कंटेंट वहाँ जाके माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला गया और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हैंस प्रूव हो गया। बजरंगबली की जय। हंस लो, ठीक है। ये बच्चों सामने आया सवाल। आज ये जो रेड पेन वाला क्वेश्चन करवाया था, सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता। आंख मीच के डेरिवेटिव करना शुरू मत करो, ली तरबार और शुरू हो गए, लाओ देख लूंगा सबको। नो, बाहुबली में बनो, मैथमेटिक्स में स्मार्ट वर्क करो, जितना सिंप्लीफाई हो सके पहले सिंप्लीफाई करो। पूरा क्वेश्चन देखो, यहाँ तक तो डेरिवेटिव का नामो निशान नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। लास्ट में जाके अपना बनाया स्टफ, सिंप्लीफाई किया और अपना प्रोजेक्ट बनाया। ये रहा अपना प्रूफ वाला सवाल। समझ गए मेरी बात? तो बच्चा लोग स्मार्ट वर्क पे रहो, हार्ड वर्क करो, स्मार्टनेस के साथ करो।
यही बताता हूँ अपनी हर क्लास के अंदर। तो बच्चों ये क्लास मुकम्मल हो गई आज की। क्या बॉटम लाइन है? बॉटम लाइन क्या है कि पहले चेन रूल पर फोकस, जो ब्लैक वाला क्वेश्चन कराया था वो जड़ था। अगला क्वेश्चन करवाया था रेड वाला, ये बताया था कि पहले एनालाइज करो गिवन स्टेटमेंट को फिर आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन ब्लू वाला जो करवाया है सेम बताया है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी सब में अप्लाई नहीं होती। आज ये करी है, अगली बार कुछ और लग जाएगी। बस यही स्मार्टनेस बरकरार करो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल हो गई, कौन से फॉर्मूलेस कहाँ पड़े हुए हैं, कितनी चीज़ें करनी हैं, इसके लिए स्काईलार्क की अपनी बुकलेट्स हैं। आपको स्काईलार्क की अब मेरी खुद की हैंड रिटन बुकलेट मिलेगी क्लास 12 मैथ्स के स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। आप देखना उसके अंदर सारी चीज़ें जो प्रीवियस क्लास के छोटी आइडेंटिटीज होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं है, उतनी है जो आपको 12th में चाहिए। अननेसेसरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेने को तो हर बुक के अंदर नहीं क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। ये जो आपको मैं दूंगा बुकलेट्स, आप स्काईलार्क से आके ले सकते हो। सब्सक्राइब करो चैनल को मेरी वीडियोस के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आसपास रहते हैं, यू स्टिल कैन कम, यू कैन कम एंड simply collect your booklet from us, right? Whether or not you are taking classes with me or whatever it is, you can come and collect the booklet still, right? Then we have got CUET. We have got CUET booklets as well. We have got Skylark English book as well, preferably for all those who wants to have proficiency in English, spoken as well as written, and they want to go for vocabulary building. So Skylark के पास अपने बुक का स्टफ बहुत है। आप सब बुक आपके सामने रहेंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। अब जरा फटाफट से लाइक कर लो, वीडियो पसंद आ गई सबको तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी वीडियोस आपके लिए इस साल कमर कस ली है लाते ही रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।